वेलकम स्टूडेंट्स, 10th फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम और 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 हम स्टडी कर रहे हैं। आज हमने टॉपिक पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और एको। ठीक है, रिफ्लेक्शन का जो लफ्ज़ी मतलब है वो आपको चैप्टर नंबर 10 में भी समझाया था कि कोई भी चीज़ जब एक मीडियम में ट्रैवल कर रही हो, दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके दोबारा बाउंस बैक हो जाए तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्ट हो गई है वो। ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात हो रही है, यानी कि साउंड वेव्स एक मीडियम में ट्रैवल कर रही होंगी, जब दूसरे मीडियम की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो दोबारा बाउंस बैक हो जाएंगी। इसे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे या एको कहेंगे। उसकी डेफिनेशन देखते हैं। When sound is incident on the surface of a medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is called echo or reflection of sound. इस फिनोमेना को नाम देते हैं एको का या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। अब आप ये देखें कि आपको जो वॉइस, जो आपको अपनी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दी, वो किस तरह दी। नॉर्मल एग्जाम्पल अगर आप देखें, जब आप बिल्डिंग पे खड़े हों या आप माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों पे खड़े हों, तो आप जैसे ही अपनी आवाज़ कोई ऊंची आवाज़ में कुछ भी बोलें तो वो दोबारा आपको सुनाई देता है। ठीक है, वो कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा रिफ्लेक्ट होके आपकी आवाज़ दोबारा आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि वो आवाज़ जो ओरिजिनल आवाज़ के रिफ्लेक्ट होने के बाद दोबारा आपको सुनाई देती है, उसके लिए टाइम क्या रिक्वायर्ड होता है, टाइम उसके लिए क्या स्पेसिफिक होना चाहिए। To hear a clear echo, the time interval between our sound and the reflected sound must be 0.1 second, जो कि आपके पास टाइम इंटरवल होगा ओरिजिनल साउंड का और रिफ्लेक्टेड साउंड का, वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। इस टाइम इंटरवल के बाद आपको अपनी आवाज़ क्लियरली रिफ्लेक्ट होके सुनाई देगी, जिसे आप नाम देंगे एको का। ठीक है, उसके बाद इफ वी कंसीडर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट नॉर्मल टेम्परेचर 340 मीटर पर सेकेंड, अगर हम कंसीडर करें जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वो 340 मीटर पर सेकेंड है, तो डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस चैप्टर नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी होती है हमारे पास v इज इक्वल टू s ओवर t, यानी कि रेशो बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहां से अगर s आप निकालें तो s इज इक्वल टू v क्रॉस t हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी एंड टाइम का प्रोडक्ट। तो यहां पे वैसे क्या, वेलोसिटी यहां गिवन है 340 मल्टीप्लाई टाइम आपको गिवन है 0.1, तो आंसर आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस का 34 मीटर। ये आ जाएगा डिस्टेंस। ये वो डिस्टेंस हो जो कि ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के दरमियान में हो, ताकि आपको आवाज जो है क्लियरली रिफ्लेक्ट जो है वो सुनाई दे, आपको जो एको है वो क्लियरली सुनाई दे। उसके लिए जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस होना चाहिए 34 मीटर का। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने जैसे देखा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वो ये कि जैसे ही आप किसी हॉल के अंदर अपनी आवाज को ऊंचा, मतलब कोई भी चीज बोलते हैं, ठीक है, आप गुनगुनाएं तो आपकी आवाज दोबारा आपको क्लियरली सुनाई देती है। ठीक है, तो वो आवाज जो आपको सुनाई देती है वो बार बार आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो एको है वो एक दफा नहीं होती, एको आपके पास मोर देन 1 टाइम्स होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे फॉर हेयरिंग डिस्टेंट एकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ, कि बहुत ज्यादा अगर एको आपने सुननी है तो उसके लिए जो डिस्टेंस है ओरिजिनल साउंड का और रिफ्लेक्टेड साउंड का वो हाफ होना चाहिए। जो कि आपने ऊपर बात की वो आपने की एक एको के लिए, अगर एक एको आपने सुननी है तो उसके लिए जो डिस्टेंस था वो था 34 मीटर। अगर डिस्टिंक्ट एको सुननी है, आपने बहुत ज्यादा एको सुननी है, तो जो ये डिस्टेंस है ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 34 का हाफ ले लेंगे तो 17 मीटर आएगा आपके पास डिस्टेंस। अगर आपने बहुत ज्यादा एको सुननी है तो उसके लिए आपका जो डिस्टेंस होगा वो 17 मीटर होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर्स की, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे एको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है डिपेंड करती है। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि जिस सरफेस के ऊपर वॉइस इंसिडेंट हो रही है उस सरफेस की नेचर क्या है।
ठीक है, क्या वो रफ है, क्या वो पॉलिश्ड है, ठीक है, क्या उसका जो मतलब एक जो उसकी सरफेस है वो स्मूथ है, फ्लैट है, ठीक है। तो याद रखें, अगर आपने क्लियर एको सुनना है तो जो सरफेस है वो फ्लैट होनी चाहिए और पॉलिश्ड होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, आपको इजीली आपकी आवाज दोबारा रिफ्लेक्ट होकर सुनाई दे। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। जिस मीडियम के थ्रू आवाज जो है वो ट्रेवल कर रही है उसका टेम्परेचर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। अगर आप रूम में बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर होगा नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, और वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ साथ आपकी जो एको है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि जो साउंड आपने बोली वो और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आगे जहां से आपकी आवाज दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचेगी, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अभी आपने यहां पे भी देखा जो हमने उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट किया था एको के लिए वो था 34 मीटर, यानी कि डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसमें आप एको को क्लियरली ऑब्जर्व या सुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि आवाज़ की रफ्तार, ये किस किस तरह से वेरी करती है, ये किस सिचुएशन में कैसी होती है, किन मटेरियल्स में कैसी होती है, हमने ये डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मटेरियल्स टू मटेरियल्स वेरी करती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में डिफरेंट होती है, लिक्विड्स में डिफरेंट होती है और गैसेस में डिफरेंट होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो वहाँ पे जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक वाइब्रेट नहीं कर सकते, जस्ट अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वो टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं। जबकि अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो सॉलिड्स के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेट कर सकते हैं। अब ये जो वाइब्रेशन है इसका साउंड के साथ क्या रिलेशन है? साउंड बच्चे जो प्रोड्यूस्ड होती है वो भी पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस्ड होती है। जहां पे पार्टिकल्स वाइब्रेट ज्यादा करते हैं वहां पे साउंड ज्यादा प्रोड्यूस्ड होती है। इसी वजह से जो वाइब्रेशन ऑफ साउंड है, ठीक है, वो सॉलिड्स में ज्यादा होती है, लिक्विड्स में उसके बाद होती है और उसके बाद गैसेस में होती है। इसी तरह से स्पीड भी ऐसे होगी, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे एयर की, यानी कि गैसेस की, उसमें स्पीड ऑफ साउंड किस तरह। साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट, कि साउंड वेव्स हमेशा उसी ही मीडियम में से ट्रांसमिट करेंगी जो कि ऐसे पार्टिकल्स कंटेन करता हो जो वाइब्रेट कर सकें, ठीक है, ऐसे पार्टिकल्स कंटेन करता हो जो कि वाइब्रेट कर सकें। साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स वैक्यूम में से पास आउट नहीं हो सकती। अभी मैंने आपको इसकी रीजन बताई। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स इज 5 टाइम्स देन इन गैसेस, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड का जो जर्नल एक व्यू है वो अपने माइंड में रखें। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड्स में होती है और उसके बाद गैसेस में होती है। अब स्पीड ऑफ साउंड जो लिक्विड्स में है वो गैसेस से कितने गुना ज्यादा है? तो याद रखें स्पीड ऑफ साउंड जो लिक्विड्स में होती है वो 5 टाइम्स ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स इज 15 टाइम्स देन इन गैसेस। जो स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में होती है वो गैसेस की गुना 15 गुना ज्यादा होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में गैसेस से 15 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बातें जो हैं दोनों की दोनों एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने माइंड में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल कंडीशन विच इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड, कि कौन सी ऐसी फिजिकल कंडीशन है जो स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट करती हैं, जिनकी वजह से स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है, चेंज होती है। देखते हैं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इफेक्टेड बाय द चेंजेस ऑफ, हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस वजह से चेंज होती है? उसमें सबसे पहले है टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर की वेरिएशन से चेंज होती है। दूसरे नंबर पे है प्रेशर, प्रेशर की वेरिएशन से चेंज होगी। तीसरे नंबर पे है ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, उस पे भी स्पीड ऑफ साउंड इफेक्ट करती है, उसके वजह से भी स्पीड ऑफ साउंड चेंज होती है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड
ग्रेटली वेरीज विद टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जो स्पीड ऑफ साउंड है, आवाज की रफ्तार जो है वो टेम्परेचर और नमी की तब्दीली के साथ बहुत ज्यादा तेजी से तब्दील होती है, ठीक है। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और नमी, यानी कि जिस जगह पे आप बोल रहे हैं वहां का टेम्परेचर, उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, और वहां पे जो नमी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343। हवा के अंदर स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड होती है। कब? उसके लिए कुछ कंडीशन है, टेम्परेचर भी उसके लिए एक स्पेसिफिक होता है और प्रेशर भी उसके लिए एक स्पेसिफिक होता है। When temperature of air in room is 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जब रूम के अंदर एयर का टेम्परेचर कितना हो, एयर के पार्टिकल्स का टेम्परेचर हो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पे स्पीड ऑफ साउंड होगी 343 मीटर पर सेकंड। जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 1 atm, जो कि प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो यानी कि 1 atm के बराबर हो, तो हम कहेंगे जो स्पीड ऑफ साउंड इन रूम है वो 343 मीटर पर सेकंड है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली अगर आपने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करनी हो तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? अब देखें, साउंड है वेव्स। अब वेव्स की स्पीड फाइंड आउट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 10 में प्रूव भी किया था, डिस्कस भी किया था, वो होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यानी कि किसी भी मीडियम में जो वेव्स की स्पीड है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। बिल्कुल वैसे का वैसे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होगी स्पीड। तो ये था आपका आज का टॉपिक। अच्छे तरीके के साथ आपने माइंड में रखना है, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है या एको है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ साउंड है इसमें से नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बनते हैं, इसको भी आपने अच्छे तरीके के साथ तैयार करना है। थैंक यू।